नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। और दिल्ली में नगर निगम चुनाव यानी एमसीडी इलेक्शन 2022 की तारीख आ गई है। 4 दिसंबर को चुनाव होंगे, 7 को रिजल्ट घोषित होंगे और इन चुनावों को लेकर दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी फैली हुई है। आपको बता दें कि चुनावों को लेकर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, तीन अहम पार्टियां हैं जिनमें कड़े मुकाबले होंगे। पार्टियों द्वारा अपनी मजबूत रणनीतियां बनाई जा रही हैं। बताना चाहेंगे कि उसी दिन 250 वार्ड में दिल्ली की छोटी सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाएंगे। अब राज्य के चुनाव आयोग ने शुक्रवार को एमसीडी इलेक्शन का एक पूरा कार्यक्रम, एक पूरा स्केड्यूल घोषित कर दिया और बताना चाहेंगे कि एमसीडी चुनाव 2022 का नतीजा जो है वो 7 दिसंबर को आएगा। तीनों नगर निगमों के लिए के एक होने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। 2022 का एमसीडी चुनाव 250 सीटों पर होगा। इससे पहले पूर्व दिल्ली नगर निगम यानी ईजीएमसी, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम एससीएमसी, उसी के साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम यानी एनडीएमसी में कुल 272 वार्ड थे। अब एमसीडी में पिछले 15 सालों की अगर हम बात करें तो पिछले 15 सालों से बीजेपी ने अपनी हुकूमत रची थी, बीजेपी का राज था। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों इस वक्त मैदान में उतरी है और तीनों जो है पूरी ताकत के साथ लड़ने के लिए, युद्ध के लिए तैयार है। राजनीति बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। कूड़े से लेकर एयर पॉल्यूशन पर सियासी दलदल में एक दूसरे पर तंज कसे जा रहे हैं, एक दूसरे को कोसा जा रहा है। चुनाव आयोग के अनुसार एमसीडी में 250 वार्डों में से 42 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होंगे। इन 42 में से आधे यानी 21 वार्ड महिलाओं के लिए रिजर्व होंगे। बाकी बचे हुए वार्ड्स में से 104 को महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। अब इन चुनावों को लेकर पूरी जानकारी क्या है, कितने ज्यादा नगर निगम है, आखिर क्या है एमसीडी चुनाव, इस पर आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली में कितने नगर निकाय हैं। राष्ट्र की राजधानी के क्षेत्र में देखरेख का जिम्मा 3 अलग अलग निकायों पर है। एमसीडी के दायरे में दिल्ली का पूरा इलाका नहीं आता। नई दिल्ली, जहां मुख्य सरकारी इमारतें, दफ्तर, आवासीय परिसर और दूतावास हैं, वहां नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के तहत आता है। नगर पालिका परिषद पूरी तरह से केंद्र के माहत में है। परिषद के लिए चुनाव नहीं होते हैं। इसके लिए सदस्यों को केंद्र नामित किया जाता है। राज्य सरकार के साथ साथ चर्चा अगर हम उसकी चर्चा करें तो एनडीएमसी के बोर्ड में कुछ विधायकों को शामिल भी किया जाता है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली कंटेनमेंट एरिया की देखरेख का जिम्मा दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड यानी डीसीबी का होता है। सेना का अगर हम बात करें तो सेना का स्टेशन कमांडर ही डीसीबी का पदेन अध्यक्ष भी होता है। इसी के साथ आपको बता दें कि डिफेंस असिस्ट सर्विस कैडर की अगर हम बात करें तो एक अधिकारी को ईसीओ नियुक्त किया जाता है। इसके बोर्ड में 8 सदस्य होते हैं। दिल्ली नगर निगम पहले 3 थे, अब बात अगर दिल्ली नगर निगम की जाए तो पहले दिल्ली में एक ही नगर निगम था, लेकिन 2011 में इसे 3 भागों में बांटकर दक्षिणी, पूर्वी और उत्तर दिल्ली के नगर निगम का गठन किया गया। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित सरकार का तर्क था कि दिल्ली काफी फैल चुका है, ऐसे में एक ही नगर निगम की बजाय अगर उसे विभाजित कर दिया जाए तो स्थानीय स्तर पर बेहतर कामकाज होगा। शायद ये भी सोच थी कि स्थानीय स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर और ज्यादा विकास होने के भी अंदेशे थे। हालांकि विभाजन के बाद पूर्वी और उत्तरी दिल्ली की अगर हम बात करें तो उत्तरी दिल्ली नगर निगमों को वित्तीय संकट का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि इन क्षेत्रों में नगर नियमों को होने वाली जो आमदनी और खर्चे के बीच संतुलन नहीं था। एक को छोड़कर बाकी दोनों नगर निगम वित्तीय रूप से इतने कमजोर हो गए कि इनके कर्मचारियों को वेतन और रिटायरमेंट पर दिए जाने वाले राशि देने के लिए भी पैसे नहीं थे, वो भी मुश्किल हो गया था। अब अगर बात करें दिल्ली नगर निगम में 250 वार्ड होगी तो तीनों नगर निगमों में के एक होने पर दिल्ली में 250 वार्ड हो गए। पहले पूर्वी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कुल 272 वार्ड थे। ताजा परिसीमन के मुताबिक बात यह सामने आई है कि 22 वार्ड घटाए गए हैं।
चुनाव आयोग ने अक्टूबर में 250 वार्डों की लिस्ट भी जारी की है, जिसमें 42 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 50% सीटों पर महिलाएं उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगी। इसमें एमसीडी के सभी जोन के सहायक आयुक्त जोन में चुनाव के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त हो चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं कि एमसीडी चुनाव 2022 आखिर कब होंगे, कब इनके नतीजे आएंगे, क्योंकि ये सवाल भी बार बार खड़े हो रहे हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि निर्वाचन आयोग ने दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसी दौरान एमसीडी चुनाव 2022 में नोटिफिकेशन 4 नवंबर को जारी होंगे। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 नवंबर है। 19 नवंबर तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। अगर कोई कैंडिडेट आगे नहीं बढ़ना चाहता है तो वो 19 नवंबर तक अपना नाम वापस ले सकता है। एमसीडी के 250 वार्डों की वोटिंग 4 दिसंबर को होगी और एमसीडी चुनाव का परिणाम जो है वो 7 दिसंबर को घोषित कर दिया जाएगा। अब एक और सवाल यहाँ पे है जो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर एमसीडी चुनाव होते कैसे हैं। तो सुनिए, दिल्ली नगर निगम के चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम्स के जरिए करवाए जाते हैं। राज्य चुनाव आयुक्त विजय देव ने बताया है इस दौरान कि 55,000 से ज्यादा ईवीएम्स का इंतजाम हो गया है। इस बार भी नोटा का विकल्प जरूर मिलेगा। अब नोटा क्या है, तो आप अगर कोई अपना उम्मीदवार नहीं चुनना चाहते हैं, अगर कोई उम्मीदवार आपको पसंद नहीं, आपको नहीं लगता कि जिन जिन उम्मीदवारों ने अपना नाम भरा है, तो आप नोटा विकल्प चुन सकते हैं कि आप किसी को भी वोट नहीं कर रहे हैं, आप किसी के भी साथ नहीं है, तो नोटा विकल्प भी आपको मिलेगा। 1 लाख से ज्यादा स्टाफ जो है वो एमसीडी चुनाव करवाएगा। चुनाव का ऐलान होते ही आचार संहित लागू भी हो जाएंगे। अब नॉमिनेशन तक बनेगा वोटर कार्ड। तो आपको ये भी बता देते हैं, हम बताना चाहेंगे कि चुनाव आयोग ने साफ किया है कि एमसीडी चुनावों में जनवरी में जारी वोटर की संख्या को सिर्फ आधार माना जाएगा। जनवरी में पब्लिश फाइनल वोटर लिस्ट के बाद ही जिनका नाम लिस्ट में शामिल किया जाएगा वो ही एमसीडी चुनावों में वोट दे सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि यहां तक कि नॉमिनेशन से पहले जिनका पहचान पत्र बन जाएगा वो भी वोट दे सकेंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव के बाद जीतने के बाद जो प्रत्याशी होते हैं उनका काम क्या होता है, एमसीडी का आखिर काम क्या होता है। चलिए अब थोड़ी सी बात इस पर कर लेते हैं। एमसीडी भी देश के बाकी नगर निगमों की ही तरह काम करता है। एमसीडी के जिम्मे आपको बता दें वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम, बाजारों में मैनेजमेंट, पार्किंग, सड़कें, ओवरब्रिज, ऐसे कई सारे काम होते हैं जो लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम आते हैं, जैसे स्ट्रीट लाइटिंग वगैरह मैनेजमेंट करना, ये सारी व्यवस्थाओं का जिम्मा होता है एमसीडी का। इसके अलावा एमसीडी के प्राइमरी स्कूल, अस्पताल और डिस्पेंसरीज भी इसका जिम्मा आता है। प्रॉपर्टी और प्रोफेशनल टैक्स जमा करना, टोल टैक्स कलेक्शन का सिस्टम चलाना, साथ ही साथ शवदाह में प्रबंधन, जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड रखना, ये सब एमसीडी के हित में आता है। एमसीडी को क्यों एमसीडी कहते हैं, चलिए आपको बताते हैं कि दिल्ली की छोटी सरकार भी एमसीडी को कहा जाता है। दिल्ली की सरकार और नगर निगम के आधार ओवरलैप करते हैं। मसलन एमसीडी और दिल्ली सरकार दोनों ही सड़कों और नालों पर काम करते हैं। अब अंतर ये है कि 60 फीट से कम चौड़ी ज्यादातर सड़कें एमसीडी संभाल लेता है और उससे जो ज्यादा चौड़ी है वो दिल्ली सरकार संभाल लेती है। बड़े ही ज्यादा जो मोटराइज व्हीकल्स होते हैं दिल्ली सरकार लाइसेंस उन्हें देती है, वहीं एमसीडी साइकिल, रिक्शा या हाथ गाड़ी को डील करती है। एमसीडी प्राइमरी स्कूल चलाती है तो दिल्ली सरकार हायर स्कूलिंग की, हायर कॉलेजेस की, प्रोफेशनल एजुकेशन मुहैया करवाती है। साथ ही साथ एमसीडी कई सारी डिस्पेंसरीज और कुछ अस्पताल चलाती है। दिल्ली सरकार जो है वो बड़े और काफी ज्यादा स्पेशल अस्पताल जो है उन्हें मैनेज करती है। एमसीडी दिल्ली की सीमाओं पर टोल टैक्स, विज्ञापन, राजस्व और भूकरण से कमाई करता है। एमसीडी को दिल्ली सरकार और केंद्र से भी मदद मिलती है। दिल्ली सरकार एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स से भी कमाई करती है। ये थी पूरी जानकारी एमसीडी को लेकर और इन चुनावों को लेकर सरगर्मियां बहुत ज्यादा दिल्ली में बढ़ चुकी हैं। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी 3 अहम पार्टियां हैं जो एमसीडी के चुनावों में आगे बढ़कर अपने प्रत्याशियों, अपने नुमाइंदों को आगे बढ़कर लेके आ रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह की रणनीति, जिस तरह की राजनीति बनाई जा रही है इन चुनावों को लेकर, क्योंकि ये चुनाव बहुत ही ज्यादा अहम रहते हैं दिल्ली में, इनको लेकर जो भी रणनीति बनाई जा रही है, इसकी जो भी ताजा जानकारी आएगी वो सबसे पहले आपको दिखाई जाएगी इंडिया न्यूज पर। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें।